हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही दुखद समाचार अभी जस्ट आ रही है कि एक प्लेन जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी वो अचानक क्रैश कर गई अहमदाबाद में। इस पर्टिकुलर फ्लाइट में लगभग 242 पैसेंजर थे और ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, जैसे ही ये टेक ऑफ हुआ उसके बाद अचानक कुछ प्रॉब्लम आया और तुरंत डिसेंड हुआ और ये इमीडिएटली क्रैश कर गया। और फ्रेंड्स, दुखद बात एक और है कि जहां पर ये क्रैश किया है ये एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। मतलब जो वहां पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके भी डिस्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही शॉकिंग खबर है जिसने भारत को आज हिला के रखा हुआ है। बिकॉज कई समय से एविएशन सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। रिसेंटली आपने देखा कैसे इंडिगो की फ्लाइट के नोजल, जो फ्रंट फेसिंग नोजल है, उसमें डैमेज आया था और बहुत मुश्किल से वो लैंड हो पाया था। लेकिन अभी तक कोई इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिल रहा था। और एविएशन सेक्टर में कई समय से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सेफ्टी इश्यूज को लेकर। तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय यहाँ पर बनेगा आने वाले समय में कि जिस तरीके से हमारे एविएशन सेक्टर में आज प्रॉफिट की एक तरीके से होड़ मची हुई है और एयरलाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन एक दूसरे को दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब तो ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि आखिरकार ये पर्टिकुलर इंसिडेंट कैसे हुआ। बट दिस इज अ वेरी वेरी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग न्यूज़ एंड वी होप कि वहां पर जितने भी लोग थे दे आर सेफ एंड थिंग्स गेट इन कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर आज वीडियो नहीं बनाने वाला था। मैं तो वीडियो आज मोहम्मद यूनुस के ऊपर बनाने जा रहा था, लेकिन अचानक जैसे मैं न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ मेरे सामने आया। सो आई थॉट दैट दिस शुड बी टोल्ड टू यू ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एंड दैट इज़ वाई अचानक मैं इस पर्टिकुलर न्यूज की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, लेट्स प्रे दैट थिंग्स गेट कंट्रोल। बाकी डिटेल्स तो हमें कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि इसमें आखिरकार क्या डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज जो मेरा मेन इशू है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपके पास, वो है मोहम्मद यूनुस। क्योंकि मोहम्मद यूनुस के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, लेबर पार्टी के, उन्होंने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस से मिलने के लिए मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये यूनुस के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन की खबर है। बिकॉज काफी उत्साह से ये लंदन विजिट गए थे। पहली बात तो यूनुस को ये सोचना चाहिए कि ये एक इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, ये कोई बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और मोहम्मद यूनुस का केवल एक ही काम था कि जल्द से जल्द एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में करवाया जाए। लेकिन ये एक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक विजिट्स कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इनका 11th ऑफिशियल विजिट है किसी और देश में। तो फ्रेंड्स, आई डोंट नो किस हैसियत से ये विजिट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनका ये हाल तो होना ही था। तो फ्रेंड्स, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली ये कह दिया है कि रिक्वेस्ट आया था बट हमारी टीम ने डिक्लाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूमिलिएशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। और ये ह्यूमिलिएशन इट इज नॉट ओनली फॉर लोकल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल पे मोहम्मद यूनुस का ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी ज्यादा ये न्यूज में चल रहा था कि बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस हैं वो यूनाइटेड किंगडम विजिट पर निकले हैं। ये इनका 11th फॉरेन ट्रिप है पिछले 10 महीने में। मतलब हर महीने ये कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। और यहां पर फ्रेंड्स, यूके जाने का दरअसल मोहम्मद यूनुस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि मैं यूके इसलिए जा रहा हूं बिकॉज शेख हसीना के कार्यकाल में बहुत ज्यादा बांग्लादेश के लोगों का पैसा लूटा गया और लूट कर इसको यूनाइटेड किंगडम में लाया गया है। और इसीलिए मैं यूनाइटेड किंगडम में जाकर के स्टामर, यूके के प्राइम मिनिस्टर, से बात करूंगा कि कैसे ये जो पैसा लूट कर लाया गया है, मिस एप्रोप्रिएटेड वेल्थ, इसको वापस से बांग्लादेश लाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं है, इसमें कोई इनका तथ्य नहीं है, ये बेसलेस एलिगेशन दे रहा था व्यक्ति। मोहम्मद यूनुस का ये काम भी है, इंडिया के प्रति भी इसी तरीके से बेसलेस एलिगेशन वो देते रहता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद यूनुस को सीधे तौर पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मना करने का रीजन है, मना तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आखिरकार मिलने से भी मना कर दिया? उसका रीजन था फ्रेंड्स ब्रिटिश एमपी तुलिप सिद्दीक। तुलिप सिद्दीक फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। और केयर स्टामर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर हैं उनसे काफ़ी खास रिश्ता भी है इनका। अब दरअसल हुआ क्या था कि बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इसके खिलाफ एलिगेशन लगाया था कि दिस पर्सन, जो ये एमपी हैं तुलिप सिद्दीकी, इन्होंने शेख हसीना के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा पैसा लूटा था बांग्लादेश से, और वो पैसा उन्होंने यूके में इन्वेस्ट किया। उसके बाद बांग्लादेश ने इसको बहुत बड़ा प्रोपोगंडा बनाया, जिसकी वजह से इनको रिजिग्नेशन भी करना पड़ा। ऑल्दो अभी तक ये दोषी नहीं पाई गई हैं, बट इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। और ये पूरा जो मास्टरमाइंड था फ्रेंड्स, ये मोहम्मद यूनुस था। और मोहम्मद यूनुस क्यों तुलिप सिद्दीक के पीछे पड़ा हुआ था? बिकॉज ये शेख हसीना की भांजी हैं। तो शेख हसीना की भांजी होने की वजह से ये मोहम्मद यूनुस के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात थी। और इसीलिए मोहम्मद यूनुस का जो पूरा टीम है, जो हार्डकोर लोग हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन्होंने पर्सनली इनके ऊपर टारगेट किया। और जिसकी वजह से ये केयर स्टारमर को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज केयर स्टारमर के कैबिनेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थी, और इनफैक्ट ये उस समय की एंटी करप्शन मिनिस्टर भी थी। जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये रिटेलिएशन यूके के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट आया है कि अब मैं आपसे मिलूंगा भी नहीं। और फ्रेंड्स ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के लिए बैक टू बैक ह्यूमिलिएशन है, बिकॉज जैसे ही मोहम्मद यूनुस पहुंचे लंदन, वहां पर उनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, एंड नॉट बाय इंडियंस, इनफैक्ट बांग्लादेशीज जो वहां पे रहते हैं उन्होंने ही ये पूरा प्रोटेस्ट किया मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बांग्लादेशीज जो लंदन में रह रहे हैं उनके द्वारा हुआ, उनके होटल के सामने। और उन्होंने एक्यूज किया इस करंट गवर्नमेंट को, इंटरिम गवर्नमेंट को, कि ये ह्यूमन राइट अब्यूज, लिंचिंग, किलिंग, डेटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर, इस तरीके का सिचुएशन इन लोगों ने वहां पर बांग्लादेश में बना के रखा था। ये प्रोटेस्ट से वो निकल ही रहे थे कि उनको एक और झटका मिला कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने मिलने से ही मना कर दिया, और इनका जो पर्पस था वहां जाने का वो कंप्लीटली यहां पे फेल होते नजर आया। फ्रेंड्स एक और बहुत बड़ा रेवलेशन मोहम्मद यूनुस ने लंदन में किया। लंदन में वो एक स्पीच दे रहे थे, और उन स्पीच में उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप शेख हसीना को पहले बात तो मुझे भेज दीजिए, और अगर शेख हसीना आपके यहाँ है जब तक, तो आप उनको प्लीज बोलने से मना करिए, वो बांग्लादेशीज के अगेंस्ट कोई मैसेज को नहीं बोल सकती हैं। तो फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आपको पता ही है क्या रिप्लाई, उन्होंने बोला बॉस ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो बोलेंगी, जिसको बोलना है बोलने दो, क्योंकि ये तो पहली बात तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं किसी को रोकूं बोलने से। और आज सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में कोई फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी अपने मैसेज को स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए आप एक्सपेक्ट मत करें कि मैं उनके ऊपर या मैं किसी तरीके से इस पर्टिकुलर शेख हसीना के फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये खुद आज फाइनली मोहम्मद यूनुस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लाइन कर दिया था इस रिक्वेस्ट को साफ शब्दों में, जब इस व्यक्ति ने कहा था कि हसीना के स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मोहम्मद यूनुस ने वापस से इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहा। उन्होंने कहा कि यूनुस सेड दैट ही आस्क्ड पीएम मोदी को उन्होंने कहा कि आप इंटरवीन करें, बट पीएम मोदी ने इंटरवीन नहीं किया, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश का जो गुस्सा है वो पूरी तरीके से इंडिया की सरकार और इंडियंस के अगेंस्ट हो गया है। और एक फैक्ट उन्होंने कहा कि एक बहुत ही एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। और देखिए क्या स्टेटमेंट उन्होंने कहा, यू कांट जस्ट वॉक अवे सेइंग इट्स अ सोशल मीडिया, मतलब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप सोशल मीडिया को कहकर कि सोशल मीडिया से आज कोई भी कुछ भी कहीं से बोल सकता है, आप इस चीज को बोल के बच नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर एक तरीके का काउंटर करने का प्रयास यूनुस का प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर हुआ। अब यहां पे फ्रेंड्स देख सकते हैं एक बहुत बड़ी यहां पे खबर और भी आ रही थी कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जो बेटा है वो इस समय इंडिया में आया हुआ है, और दोनों ने ईद भी एक साथ मिलाया। और तब से कॉन्स्टेंटली अवामी लीग के कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, पीएम शेख हसीना और उनके बेटे का कुछ बातचीत भी चल रहा है, बिकॉज मोहम्मद यूनुस ने 2026 का इलेक्शन का डेडलाइन दिया है। तो अवामी लीग का अब वापसी का मूड वहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यूनुस के लिए अब एक तरीके का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है इंटरनेशनल स्टेज पर। अगर थोड़ी सी भी उनको रिस्पेक्ट होगी तो उनको ऑफिशियली रिजाइन कर देना चाहिए फॉर द बेटर कॉज। बट आई विल ट्राई टू कंक्लूड फ्रेंड्स, एंड अगेन आई विल ट्राई टू से दैट कि एयर इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ है, वी प्रे एंड वी कीप आवर फिंगर क्रॉस कि जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं यूनुस के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक